क्या आप भी थक चुके हैं 3-3 घंटे की वीडियोस देख के and yet no clarity of the grammar concepts? Well, you have come to the right place. Welcome to Fit the Lit. Today we are about to begin with the series Sprint to Selection. This series is specifically curated for aspirants who are appearing for KVS and NVS teaching exams, especially TGT and PGT English, because I will be covering the grammar topics as they are mentioned in the syllabus. Each video is going to be of 15 minutes only. Yes, you heard me right. सिर्फ 15 minutes की वीडियो में I will take up one topic and try to make the concept as easy as it can be for all of you. तो 15 मिनट में आपका एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. So are you ready for this sprint to selection? If yes, then let us start with the video. Let me start by asking the very basic question. What is a clause? As per the definition, a clause is a group of words with a subject and a finite verb. ये definition आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. But आधे बच्चे को ये नहीं पता होता कि finite verb है क्या, right? और subject क्या होता है. So let me just clarify it for you. It is a group of words definitely. यानी कि कुछ words को साथ में club करके रख दिया गया है. So that is a group of words. It is having a subject. Subject basically, in simple terms, it is the doer of the action. Anybody who does the action in the sentence, जो हमारा action verb होता है, जो doer of action है, वो हमारा subject बन जाता है, right? Then we have a finite verb. तो clause में एक finite verb होना बहुत जरूरी है, and this is something जो कि आधे बच्चे नहीं समझ पाते कि finite verb क्या है. तो finite verb in simplified terms is the verb that changes with the tense या फिर subject of the sentence. तो जैसे कि एक सिंपल सब्जेक्ट लेते हैं या फिर एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जॉन ईट्स एन एप्पल, राइट. हमने बहुत ही बेसिक सेंटेंस ले लिया, जॉन ईट्स एन एप्पल. अब इस सेंटेंस को अगर मैं किसी और टेंस में चेंज करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पास्ट में, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब मैं इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? जॉन एट एन एप्पल. तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड चेंज हुआ. विच वर्ड हैज अंडरगॉन द ट्रांसफॉर्मेशन? विच वर्ब? ईट्स, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब. इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती फाइनाइट वर्ब की, राइट. एनी वर्ब दैट अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन और शोकेसेस द चेंज इन सब्जेक्ट और द टेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब, राइट. तो हमें फाइनाइट वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पता चल गया. अगर ये तीनों हमारी कंडीशंस मीट करती है तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमारा क्या हो गया? क्लॉज. अब इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस है. अरे भाई, फाइनाइट वर्ब का ही एक हमारा इकलौता डिफरेंस है, एकमात्र डिफरेंस हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब का. तो हमें फाइनाइट वर्ब को याद रखना है. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस चेंज करने की वजह से वर्ब चेंज हो रहा है तो वो क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब. तो आप चेंज करके देख लीजिए, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो रहा है तो वो क्लॉज है, और अगर नहीं है तो वो फ्रेज होगा, राइट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. So these are the differences between phrases and clauses. ये मैंने क्लैरिटी के लिए और दे दिया है, राइट. तो phrases and clauses में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है? लेट अस गो थ्रू इट वंस, क्योंकि एक बार क्लैरिटी हो गई तो हमारा आधा काम तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, यहीं पे हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा, राइट. So phrase is also a group of words and clause is also a group of words, right. दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. नो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, यानी कि फ्रेज में हमारा फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, हालांकि इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब रहता है. डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. फ्रेज का मैंने बताया ही था कि जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ही नहीं है, तो कहां से पूरा एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा? हो ही नहीं पाएगा. बट हियर क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया. नाउ इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि उसका कंप्लीट मीनिंग ही नहीं हमें पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता चलेगा, राइट. बट इट मे स्टैंड अलोन क्लॉज, राइट. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग. अब क्या, कब, क्यों, कैसे, क्या इन द मॉर्निंग, कुछ नहीं पता हमें, राइट. तो कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है. रनिंग फास्ट, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, राइट. लेकिन कोई हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं. अगेन फ्रेज. यहाँ पे भी टू विन द मैच, अगेन यहाँ पे क्या है हमारा? फ्रेज, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है. लुक एट दीज सेंटेंसेस दो.
When the bell rang, यानी कि कुछ तो हुआ जब हमारी बेल बजी। अब वो क्या कुछ हुआ वो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएगा, बट ये तो हमारा कंप्लीट मीनिंग हो गया, राइट। Who was crying? Again, it is a clause. Then because it was raining. अब यहाँ पे if you ask me कि where are the finite verbs, तो finite verbs ये रहे, rang when the bell rang, was and was again। तो ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जो कि बी की फॉर्म जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म में भी आते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं करनी है कि ये कहाँ पर है, फाइनाइट वर्ब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको टेंस पता चलेगा। इट वॉज रेनिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। देन हु वॉज क्राइंग, अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हियर द बेल रैंग, सिंपल पास्ट टेंस। तो जिस वर्ब से आपको टेंस पता लग जाए, जिस वर्ब से आपको सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाए, वो हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। तो इन सब सेंटेंसेस में हमारे फाइनाइट वर्ब है, बट हियर यहाँ पे आप टेंस ही नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा है, नहीं पता कर पाएंगे, राइट। तो ये जो हमारे हैं, ये हमारे क्या हो गए, फ्रेजेस, और ये हमारे हो गए क्लॉजेस। लेट अस मूव फॉरवर्ड। You can take a screenshot if you want, just for the comparison sake. All right, so this is the topic, types of clauses as mentioned in your syllabus. So this is what we are going to cover. अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये हमारे पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता, ये हमारे फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन है उस पर्टिकुलर क्लॉज का उस सेंटेंस में, राइट। तो कि वो नाउन की तरह काम कर रहा है, या वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, या फिर वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। So what is the function that the particular group of words is playing? उसके according we have classified the types, right? So let us try to understand कि कैसे कैसे होते हैं, and कैसे we are going to differentiate and know कि कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो कि केवीएस में आता है। मैंने जब अपना केवीएस का पेपर दिया था उसमें टीजीटी में तो बहुत क्लॉजेस के क्वेश्चन आए थे, पीजीटी वाले में नहीं आए थे। नाउ नाउन क्लॉज, जैसा कि मैंने बोला कि जो टाइप्स हैं वो फंक्शन पे डिपेंडेंट है। तो नाउन क्लॉज जो है वो हमारे एक्ट करते हैं एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज कॉम्प्लीमेंट, और जनरली जो फ्रेजेस इनको इंट्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं दैट, व्हाट, वेदर, इफ, ये सारे फ्रेजेस होते हैं। एंड इफ यू गो ऑन फर्दर तो ये आपको एग्जांपल दिखेगा, व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड एवरीवन। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये लुक एट दिस पार्ट, व्हाट ही सेड, ये जो है हमारा, ये हमारा है नाउन क्लॉज। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको ये अंडरलाइन करके दे दिया या ये हाईलाइट करके दे दिया, पूछ लिया कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि व्हाट कि दिस इज पर्टिकुलरली नाउन क्लॉज। अब मैंने कैसे पता लगाया कि नाउन क्लॉज है, एक मैं आपको चीट कोड दे रही हूँ और यही चीट कोड आपको याद भी करना है। डेफिनेशन तो हमने याद कर ली कि क्लॉज अगर फाइनाइट वर्ब है तो वो क्लॉज है, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछना है, राइट। जो भी आपका उन्होंने फ्रेज, जो भी पार्ट उन्होंने, जो भी क्लॉज उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, इफ यू गेट द आंसर ऑफ व्हाट, तो वो क्या हो गया, नाउन क्लॉज। अब इसका मतलब क्या है, इसका एप्लीकेशन बता रही हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट अंडरलाइन था, व्हाट ही सेड सरप्राइज एवरीवन, ये वाला पार्ट उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस, और इस पर्टिकुलर पार्ट को जब आप व्हाट से प्लेस करेंगे और अगर आंसर यही आता है तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज। तो जैसे कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन। अब इस व्हाट को क्या ये आंसर कर सकता है, व्हाट ही सेड, यस कर सकता है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है। तो हमें क्या याद रखना है सिर्फ कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है। नाउन क्लॉज के लिए हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, व्हाट। अगर हमें आंसर मिल गया उस अंडरलाइन पोर्शन से तो हमारा वो क्या हो गया, नाउन क्लॉज। Then let us move forward with adjective clause. Now adjective clause is the one which modifies a noun. ये बात आपको भी पता है कि adjective का काम क्या होता है ग्रामर में, to modify a noun, to describe a noun, to give us some additional information about the noun. तो adjective clause भी वही करेगा, right? It will
मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लॉज को और हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज। एंड इट इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज कनेक्टर्स, हु, whom, whose, which, that। तो ये सारे कनेक्टर्स भी वही हैं जो हम जनरली किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, द बॉय हु इज क्राइंग इज माई स्टूडेंट। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये वाला पार्ट आप देखिए, हु इज क्राइंग। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है द बॉय को। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। बट ऑफ कोर्स बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे चीट कोड पे कि ये क्या है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हमें इस बार पूछना है वो पूछना है विच वन। अगर ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस आंसर करेगा विच वन, तो हमारा ये क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। सो लेट अस ट्राई। विच बॉय इज माई स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? विच बॉय इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ पे द बॉय हु इज क्राइंग, आगे आंसर। तो ये ऐसे हमें अपने आप को क्वेश्चन करके पूछना है, और अगर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, नाउन क्लॉज में हमें क्या पूछना है? व्हाट। एडजेक्टिव क्लॉज में हमें क्या पूछना है? विच वन। ऑफ कोर्स ये सारी जो ट्रिक्स है ये आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको एक क्लैरिटी होगी, जब आपको ये थोड़े बहुत चीजें दिमाग में रहेंगी कि यस, एडजेक्टिव का जो काम ही है वो यही है कि वो मॉडिफाई करता है नाउन को। तो मॉडिफाई करेगा, आपको पहला वो दिख गया। ये आपका सेकंड स्टेप आता है कि विच वन पूछने के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, क्योंकि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर में, राइट? एंड दैट टू आई गेस 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। तो गलत आंसर तो आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, राइट? तो अश्योरिटी के लिए आप भी स्टेप 2 से चेक करेंगे, राइट? लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज होता है हमारा, एडवर्ब क्लॉज अगेन, एडवर्ब का मेजर काम क्या होता है ग्रामर में? टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो अगर कुछ भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ, तब हम एडवर्ब यूज करते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज का भी यही काम है कि वो मॉडिफाई कर रहा है किसी भी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को। यानी कि वो अब काफी सारे टाइप्स के, 9 टाइप्स के एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, पर्पस, मैनर, एक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब पढ़ना तो आपके सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप है, राइट? क्योंकि वो इतना डिटेल में पूछने नहीं वाले, उन्होंने 3 स्पेसिफाई कर दिए तो वो वही पूछेंगे। तो ये एडवर्ब क्लॉज हम लोग ओवरऑल पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, shows time, reason, condition and contrast. So look at all these connectors, because again reason, when, time, if, condition, although, contrast, since, again time or reason, while, again time. Example, I stayed home because it was raining. So look at this part of the sentence, the one that I've put in the box. Because it was raining, क्या लगता है कि ये तो हमें क्या बता रहा है? रीजन किस चीज का? ऑफ स्टेइंग एट होम। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, अब मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन आप सारे याद करें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को ये आंसर कर सकता है। ऑफकोर्स कितनी चीजों को मॉडिफाई कर रहा है ये, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस याद करने की जरूरत ही नहीं है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस। जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास 3 टाइप की क्लॉजेस हैं, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे व्हाट। अगर व्हाट पे आंसर मिल गया आपको, तो आपका क्या हो गया? वो नाउन क्लॉज। तो ये आप स्टेप वाइज करें। क्या करना है स्टेप वाइज? स्टेप 1, पहले ही पूछ लो क्वेश्चन व्हाट। अगर व्हाट पे आंसर आ गया, देन इट इज नाउन क्लॉज। स्टेप 2, विच वन। अगर विच वन पे आंसर आ गया, एडजेक्टिव। स्टेप 3, कुछ बचा ही नहीं है, वो एडवर्ब क्लॉज ही है। ओके, तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं एज इट इज। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द राइट आंसर। देयर इज नो स्कोप ऑफ डूइंग एनी एरर, ऑफ एनी नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो।
Okay, let us move forward. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉमन एग्जाम ट्रैप्स कि जो हमारे केवी और एनबीएस के पेपर में जनरली पूछे जा सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। रिलेटिव क्लॉज जो होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है, राइट? सो रिलेटिव क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज सेम ही होते हैं, यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स। उन्होंने पूछ लिया रिलेटिव क्लॉज कौन सा है या एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है इन द गिवन सेंटेंस, तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज के हिसाब से ही यू नीड टू एनालाइज द सेंटेंस। दैट क्लॉज इज नॉट ऑलवेज एडजेक्टिव। तो अगर आपने नोटिस किया होगा एडजेक्टिव क्लॉज में दैट जो होता है वो काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, राइट? द शॉप दैट इज इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट इज माई फेवरेट। अब दैट इज इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, क्या ये हमारा जो हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बट अगर मैं बोल दूं आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, तो यहां पे जो दैट है वो एक्चुअल में क्या है, नाउन क्लॉज, राइट? नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लुक एट दिस एग्जांपल, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है, दिस वन, दिस इज एक्चुअली नाउन क्लॉज। सो दैट से जब भी सेंटेंस आ जाए तो पहले ही यू शुड बी वेरी कॉशियस कि ये कुछ भी हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। सो इफ इट गिव्स यू द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। तो इफ यू रिप्लेस दिस क्वेश्चन आई नो व्हाट दैट ही इज ऑनेस्ट, आंसर मिल गया आपको, तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज, राइट? लेट अस डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। फटाफट अभी ही याद कर लेंगे, 15 मिनट के बाद कभी क्लॉजेस उठाने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? तो सबसे पहले हमारा फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंशिएशन क्या था? what is the major difference between a phrase and a clause? A phrase does not have a subject plus finite verb, whereas a clause does. It has a subject as well as a finite verb. Then noun clause, what is the question that you are going to ask? What is the question? What is the question that you are going to ask in case of a adjective clause? In case of an adjective clause, which one? Which one? Then what is the question that you are going to ask in case of adverb clause? बहुत सारे हो सकते हैं, so you need not ask. आप सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप करके देख लेंगे, नहीं आता आंसर तो आपका ऑटोमेटिकली एडवर्ब क्लॉज है। और अगर जिसकी ग्रामर काफी स्ट्रांग है, जिसको पता है कि एडवर्ब करता क्या है, उसको सेंटेंस में अलग से पता चल ही जाएगा कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है, वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जैसे ही वो दिखा कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वो मॉडिफाई कर रहा है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को, तो वो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब क्लॉज। So this brings us to the end of the session where we tried to cover the difference between phrase and a clause, and we tried to identify the 3 types of clauses that are there in the syllabus, that is noun, adjective and adverb clause. If you liked the video, like it, share it with your friends and subscribe to my channel Fit the Lit for more such interesting content, and of course do not skip the practice questions of clauses. Signing off on behalf of Fit the Lit, where we fit literature to its rightful standard and we always try to remain lit.